कहानी है जो ये बताने की कोशिश करेगी कि किस तरह प्रकृति जो है वो मानव के जीवन में ज्ञान के स्रोत का काम करती है। तो मैं शुरू करता हूँ कि इस तरह से जाती है कि दिन भर के कामकाज ख़त्म करने के बाद शाम कुछ देर प्रकृति के सानिध्य में बिताता हूँ। दूर तलक देखते ही नज़रों के सामने विशाल आकाश अपने अनुपम सौंदर्य के साथ विराजमान हो जाता है। उस आकाश की अनंत सीमाओं को निहारते कई ख्याल मन में आते हैं। जैसे कुछ दिन पुरानी बात है, मैंने देखा आकाश में तारामंडल में न जाने कितने तारे, चमकते दमकते टिमटिमाते झिलमिलाते सारे के सारे तारे। उनको देखते ही दिल को सुकून सा मिलता है। मन के उजड़े बाग में जैसे कोई फूल सा खिलता है। उनकी चमक खुशी का एहसास कराती है, उनकी दमक प्रकृति में सौंदर्य फैलाती है। कुछ दिन बीते तो आकाश में तारों की घनावट कुछ कम सी हो गई। टिमटिमाते झिलमिलाते तारों की बसावट कुछ कम सी हो गई। थोड़ा आश्चर्य हुआ, मन में विस्मय उत्पन्न हुआ, लेकिन किसी से पूछूं इतनी फुर्सत भी नहीं, तो देखकर वापस लौट गया। कुछ दिन और बीते, लेकिन यही सिलसिला चलता रहा। मन में कौतूहल बढ़ता रहा कि वो चमक, वो धमक, वो टिमटिमाहट, वो झिलमिलाहट आखिर गुम कहाँ हो गई। इस ख्याल में मन मचलता रहा। वो सुकून की चाह, वो प्रकृति के सौंदर्य की राह, वो जो इंसान को मानव बनाती है, मुझसे कहीं दूर जाने लगी। लेकिन किसी से पूछो इतनी फुर्सत भी नहीं, तो देखकर वापस लौट गया। एक बार फिर मन का चोट गया। अब बात है कल रात की। मैंने देखा आकाश की ओर, बहुत ढांढस बंधाते हुए देखा मैंने आकाश की ओर, और देखा भी तो क्या, विशाल आकाश, वृहद तारामंडल, और इतने बड़े तारामंडल में केवल एक तारा, मेरी नज़रों के सामने केवल एक तारा। अब मुझसे रहा नहीं गया और आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया कि भाई क्या बात है, ये कैसी रात है, आज अकेले क्यों? तुम्हारी चमक खुशी का एहसास दिलाती है मुझे, तुम्हारी दमक सुकून का आभास दिलाती है मुझे, तुम्हारी टिमटिमाहट, तुम्हारी झिलमिलाहट खास है मेरे लिए। आखिर कहाँ गुम हो गए ये सब? मेरी जिज्ञासा को शायद समझ रहा था वो। शायद जितना मैं उसे देख रहा था उतना वो भी देख रहा था मुझको। मेरे प्रश्नों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा उसने मुझसे कि सब यही हैं आसपास, चमक रहे, दमक रहे, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। सब यही हैं आसपास, बस तुम उन्हें देख नहीं पा रहे। न जाने कैसे अजीब अजीब ख्याल मन में ला रहे। ये प्रकृति है, ये किसी में भेदभाव नहीं करती है। मनुष्यों की भांति ये आपस में नहीं लड़ती है। हमारी चमक, हमारी दमक, हमारी टिमटिमाहट, हमारी झिलमिलाहट अभी भी सब बरकरार है, बस तुम उन्हें नहीं देख पा रहे। तो मैंने प्रश्न किया कि मैं क्यों नहीं देख पा रहा। तो मुझसे कहता है कि ये कुछ बादल हैं आकाश में जो तुम्हारी नज़रों के सामने हैं। ये बादल जो मंडरा रहे हैं, इनके कारण ही तुम हमसे ऐसी दूरी महसूस कर रहे हो जो वास्तव में है ही नहीं, केवल मन का वहम है। तो ये सुनकर मन को खुशी मिली। उसके साथ ही हैं, ये जानकर दिल खुश हुआ। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई। शायद जितना मैं उसे देख रहा था उतना वो भी देख रहा था मुझको। जितनी खुशी उसे देखकर मुझे मिलती है, शायद मुझे देखकर वो भी उतना ही खुश होता है। उसने मुझसे कहा कि जो प्रश्न तुमने मुझसे दोहराए वही मैं तुमसे दोहराता हूँ, उसका जवाब देना। मैं समझ नहीं पाया कि वो कहना क्या चाहता है, या कह सकते हैं मैं ना समझने का नाटक करने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कही हर बात मेरे सारे पुराने जख्मों को कुरेद कर उन पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी। मैंने कहा उससे क्या मतलब तुम्हारा? तो कहता है मुझसे कि तुम्हारे भी तो कितने साथी, कितने यार, और एक वो जिसकी क्या बात करें, जिसे आजकल मोहब्बत कहते हैं ये लोग। असल में तो जानते नहीं, पर पाक चीज़ को बदनाम करते हैं ये लोग। वो सच्चा जो किस्मत वालों को ही मिलता है। तो क्या तुम्हारी किस्मत भी नहीं चमकी? क्यों भाई, आज अकेले क्यों? कहाँ गई तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी मुस्कुराहट, आखिर कहाँ गुम हो गई? खामोशी से बैठ गया मैं, जवाब ढूंढने लगा। कुछ देर बाद मैंने उससे कहा बादल, तो मुस्कुराने लगा और शायद वो जान गया कि जो मुझे वो समझाना चाह रहा था वो मैं समझ रहा था। जोर देते हुए पूछा उसने मुझसे क्या बादल? तो कहा मैंने उससे बादल क्रोध का, अहंकार का, गलत फहमी का, खुद को दूसरों से बेहतर समझने का और दूसरों को कमतर आंकने का, हर बात पर खुद को सही दूसरों को गलत समझने का और दूसरों की भावनाओं को सम्मान ना देने का बादल। ये बादल ही है जो सच्चाई को धुंधला कर देता है। ये बादल ही है जो सच्चाई को धुंधला कर देता है। ये बादल ही है जो रिश्तों में दरार सी भर देता है। ये बादल ही है जो सच को देखने नहीं देता, सच को झूठ कर देता है, यारी में फूट लाता है, सच्चे प्यार को लूट जाता है और अपना रूठ जाता है, अपनों का साथ छूट जाता है। सभी अपने यहीं आसपास बिछड़े चमक रहे हैं, नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, लेकिन इस बादल के कारण ही हम उन्हें देख नहीं पाते। और लोग कहते हैं कि 2 पल की तो जिंदगी है, वो भी चैन से जीने नहीं देता। आज मौका है तुम्हारे पास,
अगर कोई बिछड़ा है तुमसे अपना या हो गया है तुमसे दूर, छिन गया है चैन तुमसे, कहीं नहीं मिलता सुकून, तो पहचान लो कौन सा बादल जो सच को धुंधला कर गया, एक सच्चे प्यार को या यार को वो हर गया। छोटे नहीं हो जाओगे तुम, बात मेरी मान लो, अपने अहम को कम करो और रूठे साथियों को मनाने की ठान लो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।